नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के और एक लेक्चर में। और आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज का लेक्चर आपका कम्युनिकेशन बदलने वाला है, आपका जीवन बदलने वाला है। जिस तरह से आप अब तक हिचकिचा रहे थे या सोच रहे थे कि मैं अच्छा अंग्रेजी कैसे बोलूँ, जैसा हिंदी आता है वैसे हमें अंग्रेजी क्यों नहीं आता है या मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं आता है, तो आज उसका सॉल्यूशन आप लेने जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस ना करें, और अपने परिवार और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और सभी लेक्चर्स में दोस्तों मेरी इंस्ट्रक्शंस आप सुनिए। कई बार ऐसा मुझे दिखा है कि काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं आप, लेकिन वो भी सामने आया है कि पूरे लेक्चर्स आप नहीं देखते हैं तो फिर आपको काफ़ी कुछ समझ में नहीं भी आएगा। प्रैक्टिस कैसे करना है घर पर अपने आप, वो भी अगर आप ऑनलाइन ऐसे डिस्टेंस में सीख रहे हैं तो आपको समझना है कि आपका इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है। तो आप पूरे लेक्चर सुनिएगा खास करके, और जो कंटेंट है उसको नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं आप वैसे प्रैक्टिस कीजिए, अपनी इन्वॉल्वमेंट रखिए, बहुत ही अच्छा आपको सीखने को मिल सकता है। तो आइए आज क्या जो लेक्चर है उस पर आगे बढ़ रहे हैं अभी हम। तो जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की बात पिछले लेक्चर में भी हमने की थी कि कैसे डायरेक्ट अंग्रेजी में सोचकर हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जो कॉमन मिनिमम ग्रामर सीखना था वो हमने सीखा है अब तक, और आगे भी सीखने वाले हैं। पैसिव आएगा, न्यूट्रल आएगा, मॉडल ऑक्सिलरीज, कई सेंटेंस स्ट्रक्चर अभी हमें सीखने हैं। लेकिन जो अब तक हमने सीखा है उसका उपयोग करके कैसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हम कर पा सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर अभी एक प्रश्न दिख रहा है आपको, एक क्वेश्चन है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो सामान्य तौर पर क्या होता है, हमारा उत्तर क्या होता है, दिल्ली या पटना, जो भी जगह है उसका नाम हम सिंपल से दे देते हैं। और शॉर्ट में अगर कोई थोड़ा बहुत किसी ने प्रयास किया तो वो उसका अगर इंग्लिश करेगा तो एक आध छोटा मोटा सेंटेंस उसको वो करेगा, तो शायद वो यह बोलेगा कि आई लिव इन वृंदावन या आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन पटना। लेकिन ये ठीक नहीं है दोस्तों। इसके कारण क्या होता है कि हमारी दूसरी जो लैंग्वेज है, जैसे हिंदी हमारी मातृभाषा हो गई, हिंदी हम जानते ही हैं, तो उसमें अगर छोटे आंसर हमने दिए तो सामने वाला भी समझ जाता है, हमें भी फैसिलिटी रहता है कि भी चलो ठीक है कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन दूसरी लैंग्वेज की जब बात आती है तो उसमें हम स्ट्रगल करते हैं। तो आज का लेक्चर आपको दिखाएगा कि कैसे, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे बीट्स एंड पीसीस में इंफॉर्मेशन ऐड करके हम अपने आंसर को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अभी कैसे कोई प्रश्न है, हमारी जो आदत है वो हम शॉर्ट में आंसर लिखते हैं या बोलते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो यही जो एग्जांपल अभी आपके स्क्रीन पर आप जो देख रहे हो, उसका आंसर करेक्ट क्या होना चाहिए। हमने तो शॉर्ट आंसर दे दिया लेकिन वो सही नहीं है, तो हमें प्रैक्टिस कैसे करना है। तो पिछले लेक्चर में हमने बीट्स एंड पीसीस में इंफॉर्मेशन ऐड की थी। यहाँ पर अब तक जो हमने टेंसेस सीखे हैं उन टेंसेस में से हम काफ़ी टेंसेस का उपयोग करेंगे, जितना हो सके ज़्यादा उतना हम ऐड करेंगे वैरायटी। उसमें अलग अलग टेंसेस के सेंटेंस कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, उसकी हम बात करेंगे। तो करेक्ट आंसर अभी आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है, आई लिव इन वृंदावन। आप जो भी सिटी में रह रहे हैं, अगर गांव में रह रहे हैं अपने गांव का नाम ले रख सकते हैं, आई लिव इन वृंदावन विथ माई फैमिली। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गया। दूसरा सेंटेंस अभी आ रहा है, आई लिव इन वृंदावन वाला भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई लव टू लिव देयर, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सब्जेक्ट के बाद तुरंत सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। दो क्रिया है इसलिए लव टू लिव। आप लाइक का उपयोग भी कर सकते हैं, आई लाइक टू लिव देयर, देयर यानी वहाँ पर, वृंदावन की मैं बात कर रहा हूँ। बिकॉज यानी क्योंकि, बिकॉज द नेचर हैज़ प्लान्ड इट वेल, यहाँ पर हैज़ आया और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब आया, तो ये परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है। द नेचर सब्जेक्ट है यहाँ पर, द नेचर हैज़ प्लान्ड इट वेल। ईट यानी जो सिटी की बात हो रही है, गांव की बात हो रही है, वृंदावन की बात हो रही है, ईट उसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो द नेचर हैज़ प्लान्ड इट वेल विथ लॉट्स ऑफ बिग ट्रीज एंड ग्रीन लैंडस्केप। बहुत सारे पेड़ है वृंदावन में, ग्रीन लैंड्स के, हरी भरी खेत है वहाँ पर, हरे भरे मैदान है ना। तो ये बहुत अच्छा बनाता है उसको, उसकी बात हमें करनी है। द पीपल ऑल्सो फॉलो ऑल द पब्लिक रूल्स देयर, वहाँ पर जो भी पब्लिक रूल्स है, जो रूल्स रेगुलेशन है उनका वो फॉलो करते हैं, उनको पालन करते हैं, तो सब कुछ सही चलता है और इसलिए मुझे वहाँ रहना अच्छा लगता है।
तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पीपल ऑल्सो फॉलो ऑल द रूल्स, वो प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, अगेन वो रूटीन एक्टिविटी है, सब्जेक्ट है द पीपल, और फॉलो तो सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो ये देखो 3-4 सेंटेंस अभी जो हमने बनाए, अगर आपने ऐसे बोलने या लिखने की प्रैक्टिस डाल दी दोस्तों, तो कोई नहीं कहेगा कि आप हिंदी मीडियम में पढ़े हैं। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े बच्चों को भी compete करेंगे, आप उनके साथ भी कंपटीशन कर पाएंगे, उनसे अच्छा भी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं वो भी इससे अपना इंग्लिश जो थोड़ा बहुत कहाँ कुछ लैप्स है तो उसको भी वो फुलफ़िल कर सकते हैं, उसको भी वो करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कहीं भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स और इन्फॉर्मेशन आपको और आगे मिलने वाली है। तो मैं तुरंत ही नेक्स्ट स्क्रीन पर जा रहा हूँ, आप जो भी नोट्स बनाते हैं उसमें ये सब लिखते जाइएगा। वीडियो अगर मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल, और ये दूसरा एग्जाम्पल में भी यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट हैव यू स्टडीड, आप कहाँ तक पढ़े हैं। ज़्यादातर यही प्रश्न होते हैं, है ना, जब तक हम पढ़ाई करते रहते हैं तो ये लोग बोलते रहते हैं, रिश्तेदारी में कहीं जाते हैं, जॉब्स के इंटरव्यूज़ होते हैं या कुछ भी होता है तो एक दूसरे को पूछते हैं आसपास में, बस में या ट्रेन में कहीं किसी से मिल गए, आप कहाँ तक पढ़े हैं, है ना। तो हमारा तो जो जवाब होता है, हम तो जो हमने पहले ही बात की तो शॉर्ट में जवाब दे देते हैं 12th या 12वीं, हम सिंपल सा कह देते हैं उसको। तो अगर छोटा मोटा सेंटेंस भी बना दिया तो ऐसे बनाएंगे, आई हैव गिवन 12th एग्ज़ाम, यानी मैंने 12वीं की एग्ज़ाम दी है। लेकिन करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए तो वो देखते हैं। आई हैव गिवन 12th एग्ज़ाम फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड लास्ट मंथ, आई एम एन्जॉइंग माई वेकेशन एट द मोमेंट, द बोर्ड विल अनाउंस द रिजल्ट्स इन May 2025, आई एक्सपेक्ट टू गेट गुड परसेंटाइल रैंक। तो यहाँ पर मैं बाइफर्केशन आपको बताऊँ या क्लासिफिकेशन आपको बताऊँ तो आई हैव गिवन 12th एग्ज़ाम, मैंने 12वीं की एग्ज़ाम दी है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है, ये सेंट्रल बोर्ड से दी है, यूपी बोर्ड से दी है, एमपी बोर्ड से दी है, राजस्थान बोर्ड से दी है, हरियाणा पंजाब बोर्ड से दी है। कहीं से भी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन ऐसे करना है, रट्टा नहीं मारना है कहीं, लेकिन आपको ये प्रयास करना है कि ऐसे वाक्य जोड़ने हैं। इसके पिछले लेक्चर में हमने इन्फॉर्मेशन ऐड की थी, एक ही सेंटेंस कैसे लंबा हो सकता है, उसका तो उपयोग यहाँ पर किया ही किया है। लेकिन अभी हमारा पूरा जवाब कैसे लंबा हो सकता है, आप कैसे जैसे प्रभावित हो जाते हैं दूसरों से, वो प्रभावित आप दूसरों को कैसे कर सकते हैं, अब आपकी बारी है, आप इसमें इन्वॉल्व हो जाइए। आप ऐसी अंग्रेजी यहाँ पर हमारे चैनल पर सीख लीजिए, और एकदम नेचुरल है, कहीं पे कोई रट्टा नहीं मारना है ना, कि भी ये हमें रटा रटाया बोलना है, ऐसा नहीं है। आई एम एन्जॉइंग माई वेकेशन, वो कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस है ना। एट द मोमेंट यानी हाल में, एट प्रेजेंट भी आप प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। द बोर्ड विल, यहाँ पर बोर्ड जो हमारा यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, जो भी एजुकेशन बोर्ड है वो सब्जेक्ट है यहाँ पर। विल अनाउंस, वो घोषणा करेगा उसकी, तो वो ये सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। विल अनाउंस द रिजल्ट्स इन May 2025, ये रिजल्ट वाला डेट भी आपका अलग हो सकता है, महीना अलग हो सकता है। आई एक्सपेक्ट यानी आशा रखना, आई एक्सपेक्ट टू गेट गुड परसेंटाइल रैंक, तो मैं अच्छे मार्क्स लाने की अपेक्षा कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ, है ना। तो ये हो गया हमारा पूरा जवाब, ऐसे हो सकता है। तो आप देखिए हम वैसे नॉर्मल लाइफ में कैसे छोटे छोटे आंसर देते हैं और करेक्ट आंसर कैसे होने चाहिए, और उसमें कुछ नया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नया नहीं किया है हमने अब तक जो सीखा है हमारे चैनल पर उसको जोड़ा है सिर्फ, है ना। थोड़ा सोच हमारा एक्सपांड किया है ना, और वो एक्सपांड कैसे करना वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा ही है। आप हमारे पूरे पुराने लेक्चर्स रिफ़र कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 से शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शुरुआती लेक्चर्स में कुछ क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन बाद में वो 5-6 लेक्चर्स की बात है, फिर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और कंटेंट तो कोई भी हो, सारे ही कंटेंट हमारे बहुत ही अच्छे हैं। आप अपने दोस्तों को भी ये बताइए, आप एक ग्रुप भी बना सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर अभी तीसरा क्वेश्चन है, हु इज़ द PM ऑफ योर कंट्री, आपके देश के प्रधानमंत्री कौन है ना, आपके देश के PM कौन है। तो ये एक क्वेश्चन भी हो सकता है, और हमारा उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। हम फटाक से किसी भी लैंग्वेज में अगर आप हो, हम सिंपल से ऐसे ही जवाब देते हैं कि भी हो गया, है ना। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में हमें प्रैक्टिस करना है, और जितना अच्छा हम बोलेंगे, कोई इंटरव्यू हो गया जॉब का, आपने अच्छा आंसर दिया और ये शॉर्ट आंसर जो अभी दिख रहा है, आप छोटे छोटे आंसर देंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। एग्ज़ाम्स है, जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स होती है UPSC की, जो भी एग्ज़ाम्स होती है ना,
तो उनमें भी आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना है, आप वैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, बस हमारे पिछले लेक्चर्स जितने भी हैं उनको जोड़ लीजिए, आप उनको रिफ़र करिए, बार बार देखिए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। तो अभी ये जो स्क्रीन पर आपको मिल रहा है वैसा आंसर हमारा होना चाहिए। अवर प्राइम मिनिस्टर इज श्री नरेंद्र मोदी जी। ही वॉन द नेशनल इलेक्शंस फर्स्ट टाइम इन 2014 and he has been leading our country since then. He has taken many big steps to develop our nation. तो our प्राइम मिनिस्टर इज श्री नरेंद्र मोदी जी। ही वॉन द नेशनल इलेक्शन, उन्होंने जीता, सिंपल पास्ट टेंस है ये, सब्जेक्ट के बाद तुरंत पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। विन यानी जीतना, और विन का वर्ब टू यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वॉन, तो वो यहाँ पर है ही वॉन। ही किसके लिए प्रोनाउन का यूज हुआ है? नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो ही वन द नेशनल इलेक्शंस फर्स्ट टाइम, उससे पहले उन्होंने इलेक्शन जीते, वो स्टेट लेवल के थे, तो यहाँ पर नेशनल इलेक्शंस है ना, इन 2014 में। एंड ही हैज़ बीन लीडिंग अवर कंट्री, लीड यानी नेतृत्व करना, 10वां टेंस है ये। ही हैज़ बीन लीडिंग अवर कंट्री सिंस देन यानी तब से, सिंस देन का अर्थ होता है तब से यानी 2014 से, 2014 से, है ना। He has taken, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस हो गया, he has taken many big steps to develop our nation, हमारे राष्ट्र को विकसित करने के लिए उन्होंने कई बड़े कदम उठाए हैं यानी क्रिया हो चुकी है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है, उस हिसाब से हमने ट्रांसलेट किया है। और ये देखिए, आपको ऐसे अनेक क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं, आप कैसे जवाब इनिशियली देते हैं और फिर बाद में हमारी जो मेथड है उसका उपयोग करके आप प्रयास कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपका कम्युनिकेशन, ये आपका लाइफ बदलने वाला है, आपका इंप्रेशन चेंज हो जाएगा, आपका पर्सनालिटी चेंज होने वाला है। आपका इन्वॉल्वमेंट रखना, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मेहनत करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो हमारे लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करना, ताकि उनको भी मौका मिले, वो भी एक इफ़ेक्टिव इंग्लिश अच्छे से सीख पाए, और आपका भी वो धन्यवाद करें आज जुड़ने के लिए। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट गाइस, थैंक यू।